है स्टूडेंट। तो इसके पहले हमने नेचर पढ़ा एल्गी का। अब इसमें हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, किस बेसिस पर हम एल्गी को डिवाइड करते हैं। अब हम इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो अगर आप इस टॉपिक को देखें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अब वेजिटेटिव में क्या है? वेजिटेटिव में पहला है बाइनरी फिशन, जिसमें सेल डिवाइड होती है 2 पार्ट में और न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है 2 पार्ट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। और ये जो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये होता है और ये जो पाया जाता है ओनली यूनिसेलुलर एल्गी में पाया जाता है। रही बात फ्रेगमेंटेशन, यू नो अबाउट फ्रेगमेंट, फिलामेंट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। अब फिलामेंटस स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड फॉर्म न्यू फिलामेंट, ऑल फिलामेंटस एल्गी। तो जितने भी फिलामेंटस एल्गी हैं सब में फ्रेगमेंटेशन होता है, वो टुकड़े टुकड़े में क्या होता है, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये आप देखिए इस तरीके से है। तो ये धीरे धीरे किस में हो जाएगा, ढेर सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। आ रहा समझ में? तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। अब रही बात मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप देखो अगर फेवरेबल कंडीशन होगी जियोस्पोर बनेगा, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो उसमें क्या बनता है, एल्पनास्पोर, हाइप्नोस्पोर और एकिनीटे, जिसको हम बीजीए कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, जियोस्पोर, और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब देखो इसके हिसाब से अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो जो मेल सेक्स आर्गन है इसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रेडियम कहते हैं। तो बच्चों याद रहे, अगर आपसे पूछा जाए कि मेल सेक्स आर्गन इन एल्गी तो क्या होगा, एंथ्रेडियम है। और अगर फीमेल सेक्स आर्गन पूछा जाए, फीमेल आर्गन का क्या नाम है, तो ओगेनियम है, ठीक है ना, ओगोनियम है। एंड द सेक्स आर्गन ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर, जैकेटलेस, बट एक्सेप्शनली सेक्स आर्गन आर ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। ये ज़्यादातर ये क्या होते हैं, सेक्स आर्गन जो एल्गी के होंगे जो कि यूनिसेलुलर वो जैकेटलेस होते हैं। लेकिन ये देखा गया है जो मल्टी सेलुलर हैं वो क्या होते हैं, जैकेटेड होते हैं। आ रहा समझ में? तो जैकेटेड का मतलब होता है यहाँ पर कवर से, ठीक है ना, कि कवर्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, अनकवर्ड होते हैं। द मेल सेक्स आर्गन चारा इज नोन एज ग्लोब्यूल एंड द फीमेल इज नोन एज न्यूक्यूल, ठीक है ना। तो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल ये हम टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो चारा आप देखो, आप यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। ये है आपका ब्रांचेस, ये है आपका एक्सिस, ठीक है ना। और ये आपका क्या कहते हैं, न्यूक्यूल, और ये आपका ग्लोब्यूल, इसको एंथ्रेडियम या ओगेनियम बोलते हैं, फीमेल। थोड़ा सा नाम टिपिकल होता है बेटा बायोलॉजी में, और ख़ासकर प्लांट वाले में। तो प्लांट में मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी जो भी, जब मार्फोलॉजी, एनाटॉमी प्लांट की पढ़ोगे तो बड़ी दिक्कत होगी तुमको। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 बार प्रोनाउंसिएशन करना, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल ये आपका दोनों देखो ये बना हुआ है इसमें, और मेल सेक्स आर्गन, ठीक है ना, फीमेल सेक्स आर्गन, दोनों का स्ट्रक्चर ये बना हुआ। अब अगर हम बात करते हैं तो प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉइड, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू जाइगोटिक मियोसिस। अब जो प्लांट बॉडी होती है एल्गी की वो क्या होती है, डिप्लॉइड नहीं होती है, क्या 2n के फॉर्म में नहीं होती, n के फॉर्म में होती। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है, जाइगोट, ठीक है ना, टेक्स प्लेस थ्रू द जाइगोटिक मियोसिस। सो देयर लाइफ साइकिल इज हैप्लोनोटिक बट एक्सेप्शनली ब्राउन एल्गी आर डिप्लॉइड। जो ब्राउन एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो ये है। अब एल्गी रिप्रोड्यूस जाइगोटिक मियोसिस, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज मियोसिस, सो एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म। इसमें एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देखो इसमें 2-3 टर्म हैं, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें है एक टर्म है आपका
यहाँ आप इसको ध्यान से देखें, ये टर्म है आइसोगैमस। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में वो 3 टाइप का बेसिकली होता है। एक आइसोगैमस होता है, एक एनिसोगैमस होता है और एक ओगैमस होता है। ठीक है ना? तो ये आइसो का मतलब सिमिलर होता है, एनिसो का मतलब आप डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा, ओगैमस ये सारे जैसे हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं क्लेमाइडोमोनास में, एग्जिबिट कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन क्लेमाइडोमोनास डेबरेनम गैमिट आर फ्लैजिलेटेड स्मॉलर इन साइज, जिसको हम आइसोगैमी बोलते हैं। ठीक है। इन क्लेमाइडोमोनास ब्राउनिल गैमिट आर मोटाइल एंड डिसिमिलर इन साइज, इसको हम एनिसोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिसोगैमी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे जियोस्पोर है, आप देखो यहाँ पर जियोस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास, अभी आपको मैंने बताया था ना इसके पहले, जियोस्पोर फेवरेबल कंडीशन में जियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? तो ये देखा गया मोस्ट ऑफ द क्लेमाइडोमोनास जो कि एल्गी हैं और ये आइसोगैमी होते हैं। ठीक है ना? और इस स्पाइरोगाइरा भी आपका क्या होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड स्मॉलर इन साइज, आइसोगैमी ये भी होता है। और क्लेडोफोरा भी जो है आपका आइसोगैमिट, बट क्या होते हैं? बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये एक टर्म है, मतलब आपको जो बेसिक टर्म इसमें याद रखना वही है, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ओगैमस। ये डिफरेंट वैरायटी है एल्गी की, जैसे क्लेमाइडोमोनास ब्राउनिल है, आपका स्पाइरोगाइरा है, आप देखो ये आइसोगैमस वाले में आता है, क्लेडोफोर आइसोगैमस वाले में आता है। तो ये मैंने बताया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग टाइप ऑफ एल्गी पढ़ेंगे। ठीक है ना? टाइप ऑफ एल्गी, जिसमें सबसे पहला ग्रीन एल्गी।